दोस्तों, जैसा कि पटना के अंदर विपक्ष एकता की मीटिंग की गई जिसमें बड़े बड़े दल शामिल हुए, लेकिन इससे संदेश क्या निकला ये अब तक समझ में नहीं आई है। फिलहाल मीटिंग संपन्न हो चुका है, तमाम नेतागण अपने अपने घर के तरफ निकल चुके हैं और राष्ट्रीय लेवल का ये मीटिंग था जिसमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भगवत मान दोनों स्टेट के दोनों सीएम शामिल हुए। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, उसके बाद अगर हम बात करें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उसके बाद सीपीआई-एमएल के नेतागण, टोटल 18 पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, टोटल 18 पार्टी के नेतागण शामिल हुए। लेकिन डिबेट में एक चर्चा तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। चर्चा है कि वही बीएसपी के सुप्रीमो मायावती जी, जो पिछले विपक्ष एकता में जब एक की गई थी जिसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी और हर जगह मौजूद थी, चाहे साउथ इंडिया में विपक्ष एकता की बात की गई हो या फिर नॉर्थ इंडिया में विपक्ष एकता की बात की गई हो या फिर उत्तर प्रदेश में हर जगह मौजूद रही मायावती जी कहीं से नजर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं दलितों को जो संदेश देने की कोशिश कर रही थी विपक्ष, उसमें नाकामयाब होती हुई नजर आई। क्योंकि दलितों के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि दलितों का मुख्य धारा पर अगर कोई पार्टी है, कोई नेता है, तो वो है आपके मायावती जी, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मायावती जी हैं। मुसलमानों को लुभाने के लिए जो कार्ड खेली थी उसमें फारूक अब्दुल्ला और जो कश्मीर के कुछ मुस्लिम नेतागण थे उनको इनवाइट किया गया था। बता दो दोस्तों, नए ऊर्जा और नई जोश के साथ जो कार्य को करने की पूरी कोशिश कर रही थी विपक्ष, उसमें सफल होती हुई कहीं से भी नजर नहीं आई है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को भी इस चीज में नहीं लाया गया और खबर यह है कि एआईएमआईएम को रोकने की भी अंदर खाने लाए अमल बनाई गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्पीचेस को ज्यादा से ज्यादा स्टेट पे इसको रोका जाए, ना जाने दिया जाए एआईएमआईएम चीफ को, तो ज्यादा बेहतर होगा। और अंदर खाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर करने की बात हुई है, क्योंकि ओवैसी को सीमित रखा जाए और साथ भी नहीं रखा जाए। अब इन लोगों की दूरी चरित्र और दूरी राजनीति जो है वो खुल करके सामने आ गए। पहले तो ये लोग साथ नहीं रखना चाहते हैं और उसके बाद सीमित भी रखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जितने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो कवायद पूरी तैयार कर रही है विपक्ष, इसमें कितना सफल हो पाएगी तो आज के मीटिंग से ही जाहिर हो गया है। मीटिंग में कोई खास ज्यादा नहीं रहा। अलग बात है कि सारी पार्टियों के नेता शामिल हुए और थोड़ा शोर शराबा रहा, लेकिन जो मेन पॉइंट थे, जो मेन इश्यूज थे, जो मोदी सरकार के खिलाफ जो हथकंडे अपनाए जाने थे, क्योंकि जिस तरीके से सेक्युलरिज्म को अलमबरदार होकर के बीजेपी को हटाने की जो कवायद तैयार करनी थी, उस पर पूरी तरह से जो है असफल नजर आई विपक्ष। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को सियासत से दूर रखना चाहते हैं, बीजेपी को देश की केंद्र से हटाने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि केंद्र में अगर बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई हुई है केंद्र में। तमाम विपक्ष पार्टियां एक जगह मिलकर के भी आज के डेट में बीजेपी के बराबर सांसद नहीं मौजूद है। उसके बावजूद भी आरजेडी शामिल होती है जिसके एक भी सांसद नहीं है, और बहुत सारी ऐसी पार्टियां, आम आदमी पार्टी शामिल होती है जिसकी एक भी सांसद चुनाव नहीं जीते। बहुत सारी पार्टियां जिनके एक भी सांसद नहीं जीते हुए, उनको विपक्ष में शामिल किया गया है। लेकिन बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद जीते हुए उनको नहीं शामिल किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 सांसद जीते हुए उनको नहीं शामिल किया गया है। तो ये बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। अब इन सारी चीजों का परिणाम क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त में, इन वक्त में सबको पता चल जाएगा। फिलहाल पटना में जो शोर शराबा थी वो थम गई है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप लगाते हुए जा रहे हैं। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। जब तक आप देखते रहिए खबरें में। नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।